हेलो फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्लस में आज के 5 आपके 2024 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के हिसाब से रखे गए हैं। और आपको कंप्लीट PDF लिंक कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्राउन ने विलियम में क्लोइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का निरीक्षण किस वर्ष किया था? तो आपके सन 1827 के अंदर आपके रॉबर्ट ब्राउन ने आपके विलियम में क्लोइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति का आपका निरीक्षण किया था, यानी जिगजैग गति का आपका निरीक्षण किसने? आपके रॉबर्ट क्राउन ने आपका 1827 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभों से एक नहीं है? आपका कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रमों से संबंधित नहीं रखता है? तो आपका है नदी जोड़ो विकास, यानी नदियों को जोड़ने का संबंध आपकी गंगे योजना से संबंधित नहीं है, जिसकी शुरुआत आपके भारत सरकार द्वारा 2014 में की गई थी, गंगा नदी के शौच करने के लिए। किस आपको गंगा नदी को शौच करने के लिए। इसके अंदर आपको देखिए प्रमुख थे रिवर फ्रंट विकास, मलजल उपचार अवसंरचना, औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी, इसके प्रमुख स्तंभ थे। कर से संबंधित दी गई प्रमुख विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्य की विशेषता आपकी नहीं है? तो आपके झूम खेती भारतीय वाणिज्यिक कृषि की एक विशेषता नहीं है। वही रासायनिक उर्वरक इसका आप उपयोग करते हैं अच्छी पैदावार के लिए। उच्च पैदावार फसल की आपकी किस्में यानी आपके हरित क्रांति के तहत इसकी आपकी स्थापना की गई थी। किसकी? उच्च किस्म की पैदावार वाली बीजों की, कीटनाशक और आपके पीड़क नाशक, इन सभी का संबंध आपके भारतीय वाणिज्य के आपकी वाणिज्य कृषि समिति आपके इसका इनसा। लेकिन झूम खेती एक आपके वाणिज्य खेती के तहत आने वाला क्षेत्र नहीं है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपके इस बार की CHSL और आपके किसके सिलेक्शन पोस्ट के अंदर यह क्वेश्चन आया था? किसने? सिलेक्शन पोस्ट के अंदर क्वेश्चन आया था। तो आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपके कहाँ पर? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड स्थित है। कहाँ आपके? उत्तराखंड के अंदर आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपके स्थित है। मोहम्मद यूनिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके CHSL के अंदर ये क्वेश्चन आया था इस बार के CHSL के अंदर। मोहम्मद यूनिस ने 1983 में निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना की थी? आपके ग्रामीण बैंक की। कहाँ पर? आपके बांग्लादेश के अंदर। कहाँ? बांग्लादेश के अंदर उन्होंने आपके ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी मोहम्मद यूनिस से। इससे पहले आपकी 2023 की SSGD के अंदर भी क्वेश्चन आया था। किसके? 2023 के SSGD। इस बार के CHSL के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाला है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आपके भाग 3 मौलिक अधिकारों, किसका? आपके मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? आप भारत का मैग्ना कार्टा। भारत के मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अंदर आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक थी तो आपकी गुलामगिरी। अभी गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? आपके लेखक कौन थे? आपके महात्मा फुले। आपके कौन? महात्मा ज्योतिराव फुले। पंचवर्षीय योजना संबंधी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपका सही कथन कौन सा नहीं है? कि सभी पंचवर्षीय योजना का विकास दर समान थी। सॉरी, कथन आपका सही है। तो विकास दर देखिए सभी आपकी पंचवर्षीय योजना समान नहीं थी। पहली पंचवर्षीय आपकी 1951 में शुरू थी, तो सही बात है 1951 से आपके 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। राष्ट्रपति योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। आपके राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं होते। आपके कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हो आपकी योजना आयोग के अध्यक्ष। योजना आयोग का गठन आपके 1951 के नहीं किया गया था। 1951 के अंदर आपका योजना आयोग के अंदर। फिलहाल योजना आयोग कौन है? आपका नीति आयोग। इसकी स्थापना की थी। किसके? आपके नीति आयोग की योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना कर दी गई है। किसके? आपकी नीति आयोग की, जिसके अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए तार वाला वाद्य यंत्र आपके बांसुरी नहीं है। बांसुरी आपके हवा द्वारा, आपके किससे? हवा द्वारा आपके बांसुरी बजता है। भाई वायलिन, गिटार और सारंगी ये सभी आपके तार वाले वाद्य यंत्र है। हम्पी उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में मनाया जाता है कौन सा? आपका हम्पी उत्सव को
भी कहा जाता है। कर्नाटक में ऐतिहासिक काल की धूमधाम वैभव और महिमा को दर्शाने वाला त्यौहार एक सप्ताह तक मनाया जाता है। तो इसे अन्य नाम जानते थे कि अन्य नाम किससे आप, तो इसे विजय उत्सव के नाम से आपके, किसे विजय उत्सव के नाम से आपके, किसे हम्पी उत्सव कर्नाटक में जानते हैं। कौन सा, विजय उत्सव। बादामी या आपके वातापी चालुक्य मूल के किस शक्ति के अधीन थे, तो आपके कदम, चालुक्य वंश के कदम शक्ति के अधीन थे। कौन है आपके, बादामी या वातापी के चालुक्य शासक के। तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, ये सॉन्ग आपकी किस फिल्म का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। तो तेरी मिट्टी मिल जाए क्वेश्चन आपका आ चुका है किसके अंदर, आपके CHSL के अंदर। इस बार के CHSL एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था और आपके केसरी फिल्म का है। एक आपकी ऐतिहासिक पिक्चर कौन सी, आपकी केसरी, उसी पर बना आपका कौन सा, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं सॉन्ग। 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था एक संप्रभु लोकतांत्रिक और एक गणराज्य। कब आपका 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और एक गणराज्य। गर्भा से आँख की पुतली और श्वास नली में किस प्रकार की आपकी पेशियाँ होती है, तो उसके अंदर आपके अरेखित आपकी चिकनी पेशी, आपकी अरेखित या आपकी चिकनी पेशी किसके अंदर, आपके गर्भाशय के अंदर आँख की पुतली और श्वास नली में आपके अरेखित या चिकनी पेशियाँ पाई जाती है। उस मुगल बादशाह की पहचान करें जिससे उसके बेटों के बीच में उत्तराधिकारी के युद्ध के बाद जीवन भर के लिए कैद कर लिया गया था। तो आपके कौन है, शाहजहाँ, जिन औरंगजेब ने कैद कर लिया था। औरंगजेब भी कह रहे हैं इनके बेटे थे औरंगजेब, उन्होंने आपके अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले के अंदर कैद कर लिया था जीवन भर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बोनाल त्योहार, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोनाल उत्सव आपके तेलंगाना राज्य का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। किसका, आपका तेलंगाना राज्य का। किस असमिया कलाकार को सुधाकंठ कहा जाता है, सुधाकंठ आपके भूपेन हजारिका, आपके भूपेन हजारिका उपनाम किसे, आपके सुधाकंठ, भूपेन हजारिका। 2005 में के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। आपके गरीबी उन्मूलन के लिए आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था। किसी आपकी गरीबी उन्मूलन के लिए 2005 के अंदर, कब आपके 2005 में गरीबी के लिए सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। एक ऐसे कार्य की पहचान करें जो आपके समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता। तो आपके देशांतर होते हैं, आपके समुद्री जल का तापमान निर्धारित नहीं करता। वही अक्षांश, भूमि और जल में असमान वितरण और आपके महासागरीय धाराएं सभी आपके जल के तापमान को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी, तो आपके किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपके नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। आपके महात्मा गांधी ने भी अपनी उपाधि वापस प्रदान की थी। आपको बताना है आपको तीसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अपनी उपाधि इस वक्त वापस कर दी थी, किसको, आपको ब्रिटिश लोगों को। एक ऐसे कार्य की पहचान करें जो समुद्र जल का तापमान निर्धारित नहीं करता। आपके देशांतर आपके समुद्र जल का तापमान निर्धारित नहीं करते। आपके सुना पर क्या होगा, रिपीट हो गया यहाँ पर, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वर्ष 1904 में भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, कहाँ पर, आपके चेन्नई के अंदर। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र आपके 1904 में चेन्नई के अंदर स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से तेल क्षेत्रों का कौन सा समूह असम में स्थित है, तो आपके डिग बोई और आपके नहर कटिया, कौन सा आपका, डिग बोई, सबसे महत्वपूर्ण आपका डिग बोई, पहला तेल संयंत्र आपका डिग बोई और नहर कटिया जो कि आपके असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है, तो आपके भाग 4 के अंदर आपके इनका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। उसमें आपका नहीं कहा गया कि ये सिद्धांत आपके न्याय संगत के, क्या गया, न्याय संगत संविधान का कोई उल्लेख नहीं है। ये देश के शासन में मूलभूतों के लिए यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इन आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हमें संविधान में शामिल किया गया है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरस गणराज्य से लिया गया। ये सभी बातें बिल्कुल सही है, पर आपका ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर क्वेश्चन आपके जून महीने से, आपके जून मंथ के हम करंट अफेयर करने वाले हैं जो कि 2024 का रहने वाला है। भारत का सबसे बड़ा ड्रिप ड्रॉप बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा, तो आपके पालघर महाराष्ट्र के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मैच में 600 छक्के मारने वाले पहले विश्व के क्रिकेटर कौन बने, तो आपके रोहित शर्मा। कौन बने, आपके रोहित शर्मा। और T20 में 200 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बने, कौन, आपके रोहित शर्मा।
26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया आपके ओम बिरला किसे आपके ओम बिरला को इस बार की 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सिक्किम के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया आपके प्रेमसिंह तमांग ने आपके सिक्किम के दूसरे मुख्य आपके लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया किसने आपके प्रेमसिंह तमांग ने। 18वीं लोकसभा के प्रमोट स्पीकर के लिए किसे चुना गया आपके प्रमोट स्पीकर के लिए आपके भरत हरिमत ताप को आपके प्रमोटर स्पीकर के लिए चुना गया है। भारत दुनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक आपके दूसरे नंबर किस आपके दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्सर्जक बन गया कौन भारत किसके अंदर आपका नाइट्रेट ऑक्साइड के अंदर। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एमटीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप आसानी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।